नमस्कार, मैं अमित गोदियार और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। और इस समय प्रेस क्लब में हम मौजूद हैं और फिर से एक बार जो कोरोना योद्धा है उनका जो दर्द है फिर से छलका है। 204 दिन से लगातार एकता विहार में ये लोग बैठे हुए हैं और वादे इनसे किए गए थे, पर वादे 200 दिन बाद भी पूरे नहीं हो पाए। तो आज इन्होंने फिर से मीडिया में आने की सोची है, प्रेस क्लब इन्होंने बुक कराया और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है। तो हमारे साथी भी हैं और लगातार कई बार इन्होंने अपनी पीड़ा बताई, कई लोगों से वार्ता हुई, मंत्रियों से वार्ता हुई, अधिकारियों से वार्ता हुई, पर अब तक कोई रास्ता नहीं निकल पाया। आज फिर से एक बार प्रेस क्लब में आप लोग आए हैं। क्या कुछ रहा है इन 204 दिनों में और क्या कुछ लगता है? अब सबसे पहला सवाल यही करूंगा। प्रणाम सर, धन्यवाद करूंगा आपका जो आप हमारी आवाज़ को जनता के सामने, गवर्नमेंट के सामने लेके जा रहे हो। हम तो थक हार चुके हैं सर। अब 7 महीने बहुत बड़ी बात होती है एक ही जगह पे बैठना। अब वो आपको पता है कि एकता बिहार के हाल क्या है, पीछे से गंदा नाला, इतना ठंड, बाघ का डर उल्टा। पर क्या करें, उसकी मजबूरी हमारी ये है कि हमने कोविड में काम करके अपने लिए ये पुरस्कार पाया कि हम 7-8 महीनों से एकता बिहार धरने स्थल पे बैठे हैं। उत्तराखंड सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। 110 दिन की हमारी भूख हड़ताल चली, जिसमें कि हम लोग परेशान होकर हमने एक इच्छा मृत्यु वाला लेटर राज्यपाल महामहिम को दिया था कि हमें इच्छा मृत्यु दे दी जाए। पर इच्छा मृत्यु ना देते हुए उन्होंने हमें कोर्ट के थाने के चक्कर लगातार लगवाए हमसे। उन्होंने हमें जबरदस्ती पकड़ा के कैंट थाने में बैठा के कोरोनेशन हॉस्पिटल में ले जाके हमारा मेडिकल करवा के एसडीएम साहब ने हमारी पेशी करवाई है। वो चीज़ चलो छोड़ो, जो भी हुआ, पर हमें नौकरी, एक 3 साल लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद हमारा एक ही मोटो था कि छोटी सी नौकरी मिल जाए, 8-9 हज़ार रुपये में हम अपना रोजी रोटी बना सकें, अपनी रोजी रोटी घर वालों को पेट पाल सकें। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रोजगार देना। हमारे तो उल्टा 3 साल लगातार काम करने के बावजूद हमें रोजगार से हटाया गया। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? 204 दिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। 204 दिन नॉर्मली नहीं है सर, साल भर होने को आ गया है। कब खुलेगी उत्तराखंड की आंखें? उत्तराखंड सरकार की आंखें कब खुलेगी? वो तो हमारे पीछे मौन, आंखें बंद और कान बंद करके बैठी हुई है। कहाँ जाएं, क्या समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर उत्तराखंड सरकार जल्द से जल्द इस महीने के अंदर अगर हमारा संज्ञान नहीं लेती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में इसका परिणाम उत्तराखंड सरकार को दिख जाएगा। कई बार वार्ता भी हुई, कई अधिकारियों से बात हुई है, आपने रैलियां कई निकाली हैं, आंदोलन किए हैं, मुख्यमंत्री आवास कूच किया, कई चीजें आप लोगों ने की। क्या रहा? क्योंकि आश्वासन तो दिया गया था आपको, आपके कई साथी हैं उनको तो नौकरी भी मिल गई है शायद। तो अब क्या है? अब क्या लगता है कि जो आश्वासन मिले हैं उनसे बात हुई? क्या कहा है अधिकारियों ने, नेताओं ने? सबसे पहले तो मैं माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए, उत्तराखंड के शहीदों को नमन करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जब से अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, बारंबार छोटे बड़े पद अधिकारियों से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमारी बात पर संज्ञान ही नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये रही कि हमारे प्रदेश के मुखिया, माननीय मुख्यमंत्री, जिन्हें आज धाकड़ धामी जी कहा जाता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं धिक्कार धामी जी होने वाले हैं। ऐसी स्थिति बन गई है कि हम उनके सामने जाके खड़े होते हैं, ऐसी परिस्थिति उनसे बन गई है। अभी मैं हाल ही में मिला उनसे, मेरे पास एक फोटो भी है, और मैं अभी हाल ही में मिला था उनसे नव वर्ष की 1 जनवरी को। तो मैंने उनसे कोविड-19 कर्मचारियों के मुद्दे की बात रखी, तो उन्होंने कहा कि हाँ करते हैं। मैंने कहा साहब, हमें कोविड-19 कर्मचारी हैं, हमें रख लो। लेकिन मैं अब उनसे नौकरी इस तरीके से हम अब नहीं मांग रहे। हमारा मांगने का तरीका नौकरी अलग होगा, क्योंकि हमने महामारी के समय में ऐसा काम किया है, मानवता की रक्षा की है, राष्ट्र की सेवा की है। अब हमारा हक बनता है इस नौकरी पर। हमें 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी भी देने में असमर्थ है ये सरकार। तो सरकार को सोचने का आज जो है एक बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है। इसलिए हम डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक अस्पताल में जाएंगे, जितने भी समस्त कर्मचारी हैं उन समस्त कर्मचारियों से कहेंगे कि भाई हमारे लिए आप लोग आगे आओ और आप लोग भी अब जो है हड़ताल करो, जिससे कि सरकार पर यह दिखे कि हाँ भाई इन लोगों ने कोविड-19 कर्मचारियों ने कितने महामारी में कैसा काम किया है। आज स्थिति इतनी गंभीर बनी गई है कि कुछ लोग बेचारे, उन्हें झाड़ी मजदूरी भी मौसर नहीं हो रही है। उनके घर के हालात तो देखो जाकर। और हमारे जो कई ऐसे मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं, मैंने देखा है, उन्होंने बेचारों ने कई बार इस मुद्दे को उठाया, आगे तक पहुंचाया। लेकिन जब सरकार ने सुनी नहीं, तो मीडिया बंधुओं ने भी, पत्रकार बंधुओं ने भी उस हथकंडे को छोड़ ही दिया
कि अब तो उठाना ही बेकार है, लेकिन हम इस चिंगारी को बुझने नहीं देंगे। स्पष्ट लहजे की चेतावनी जारी करना चाहता हूं मैं, स्पष्ट लहजे की ये चेतावनी जारी कर रहा हूं, इस मुद्दे को बुझने नहीं देंगे। सड़कों पे आंदोलन करेंगे। और जो है हमारे नए डीजीपी साहब जी, हमारे पास हम पे पहले भी कई बार लठ बरसाए गए, कई बार रोड पे महिलाओं बहनों के साथ में कई बार मतलब दुर्गति इतनी करी गई, उन्हें ले जाके पुलिस लाइन में रात को 11-11, 12-12 बजे तक बसों में भर के लेके चले गए, लेकिन हम नहीं घबराए साहब, हम फिर दोबारा से तैयार हैं। और ये फिर कहना चाहूंगा मैं कि अभी तो ली बस अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जल्द चंद दिनों में अपना काफिला लेकर हम फिर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी तो हम लेके रहेंगे साहब। बिल्कुल, मातृशक्ति यहाँ पर है और स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, जो कमियां हैं वो साफ दिखती हैं। मातृ क्या कहेंगी, क्योंकि कमियां तो साफ दिखाई दे रही हैं और लगातार खबरें आती हैं पहाड़ों से, दूरस्थ क्षेत्रों से। रेफर सेंटर मात्र रह गए हैं, अस्पताल सीएचसी हो, पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, उनके हालात साफ नजर आते हैं। उसके बाद भी स्टाफ की कमी नजर आती है, शहरों में, देहरादून जैसे शहरों में भी साफ नजर आती है जो कमियां हैं। उसके बाद भी जो रुख है आपकी और कोरोना योद्धाओं की, वो बेरुखा नजर आता है सरकार को। क्या कहेंगे इस पर? सर पहले तो नमस्कार, मेरा नाम मंजू बिस्ट है, मैं दून अस्पताल से ही कर्मचारी हूँ। कोविड के टाइम से हम लोग भी महामारी में काम कर रहे थे। आज तक हम धरने में, इसलिए पहले तो हम 6 महीने का धरना हमने पिछली बार किया था, उसके बाद हमने दोबारा धरना करने के बाद जब हम मार्च से बाहर बैठे हुए, अब आने वाला मार्च आ गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम मतलब सरकार के द्वार तो हम हर बार चले गए, अब भी सरकार के कोई वो नहीं है हमारे लिए, कोई अब तो आश्वासन देना भी बंद कर दिया है, अब तो हमारे लिए आश्वासन भी नहीं बन रहा। लेकिन अब भी अगर इसके बावजूद भी हमारे लिए कोई काम आगे के लिए हमें रखने की कोई बात नहीं होती है, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। बाकी तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते, बहुत बोल रखा पहले से, बहुत बोल दिया, अब तो इतना बोलने की क्षमता भी नहीं रहेगी। बिल्कुल, वही परेशानियां हैं, वही समस्याएं हैं, हर बार वही मुद्दा लेकर आते हैं, पर एक ही वही चीजें हैं जो लगातार हमने कई बार आप लोगों ने बोल दी है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि नियुक्ति मिल जाए या जो बात आप लोग मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई अभी तक नहीं। तो अब आगे क्या? आखिरी सवाल यही करूंगा, क्योंकि आप सब कुछ तो बोल चुके हैं, सब लोगों को पता है। सरकार ने हमें बहुत मजबूर कर दिए है, लगभग 7 महीने पूरे हो चुके हैं, हम वहाँ एकता विहार धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, सरकार द्वारा कोई सुनवाई हो नहीं रही हमारे पास। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को एक चेताया है कि हमारी बातें और हमारी मांगे जो हैं वो मान ली जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। बस यही चेतावनी हम सरकार को चेताना चाहते हैं। उग्र आंदोलन, और आंदोलन कब तक होंगे ये देखने वाली। आइए इधर आइए, परमीला जी भी हैं और यूकेडी से हैं, ताल्लुकात रखती हैं। परमीला जी, मूल निवास और भू कानून को लेकर तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, पर साथ में जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो यहाँ के लोगों को जो रोजगार की है। ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं कई महीनों से। सवाल ये है कि कोई पॉलिसी की बात ही नहीं कर रहा है, कोई रोजगार देने की अवसर बात ही नहीं हो रही है। सिर्फ ये बता दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं, अब कोई कमियां नहीं है, अब डॉक्टर मरीजों को ढूंढते हुए नजर आते हैं। ये बयान मंत्री जी के भी आते हैं कि डॉक्टर अब मरीजों को ढूंढ रहे हैं, पहले मरीज डॉक्टर को ढूंढते थे। अब जहां स्टाफ ही नहीं है एक तरफ, तो वहां कौन से डॉक्टर और कौन से लोग आते होंगे, किसे ढूंढते होंगे, तो बड़ा सवाल है। हालात पहाड़ों के हमने ये भी देखा, जच्चा बच्चा की कैसे मृत्यु हो जाती है, कैसे रेफर सेंटर बन चुके हैं, उसके बाद भी इनके लिए कुछ नहीं। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपका जो ये उत्तराखंड हलचल जो आपने नया लॉन्च किया है, आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित तौर पे आप पहले भी जन मुद्दों को उठाते थे। ये देखिए, आज हम सरकार को चेताना चाहते हैं। मेरे को तो अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि एकता विहार में इनका कोविड-19 वालों को धरना चल रहा है, तो मैं गई थी वहाँ पे। और आप देखिए, मैं वहाँ 2 घंटे बैठी सिर्फ वहाँ पे, 5 बजे से 7 बजे तक बैठी थी, मुकेश भाई को पता है। और आज स्थिति देखिए, मैं वहाँ पे 2 घंटे बैठने में इतनी हालत मेरी खराब हो गई यार। इनके यहाँ 204 दिन इनके धरने के हो गए। किस तरह से ये अपना जीवन वहाँ व्यतीत कर रहे हैं। ये यहाँ के जितने भी मंत्री है, संतरी है, जो कुर्सी में बैठे, इनको सोचना पड़ेगा। अगर इनकी जगह इनके बच्चे होते तो इन पे क्या बीती आज। और ये राज्य को थाली में सचकर नहीं मिला हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन किया है। 1994 में जो आंदोलन हुआ था, महिलाओं को जो अस्मिता के साथ जो हुआ था, पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता है इस चीज को, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 42 शहादत यहाँ हुई थी, 2 मेरी बहनें इसमें
में शहीद हो चुकी है। अब सर क्या सरकार देखना चाहती है कि हमारे इन बेटियों को नौकरी देने के बाद किस तरह से आपने इन बच्चों को वहां से निकाल दिया है? सरकार क्या तमाशा देखना चाहती है? हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पे सिडकुल है, पिटकुल है, तमाम कहीं भी कहीं उत्तराखंड के अंदर हर जगह डिपार्टमेंट में भर्तियां खाली। आज पूरे गाँव के अंदर देखिए आप, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे शिक्षा हो, कहीं भी आप इनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करिए। नहीं तो उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैं इनको आज समर्थन देने आई हूँ और अपने अध्यक्ष जी से हमने बात कर ली है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जैसे 1994 में होगा। अगर सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस चीज का राजनीतिकरण भी ना हो तो सरकार इन बच्चों को जल्दी से वापस ले, यही मैं कहना चाहती हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। बिल्कुल यही पीड़ा है और कई दिनों से 204 दिन की पीड़ा, और ये पीड़ा इन्होंने बता दी है। वैसे तो अमूमन कई मंचों पर कई बार ये बात बोल चुके हैं, पर कब सुनवाई होगी और कब इन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी ये भी देखने वाली बात है। आश्वासन तो कई बार मिल चुके हैं, कई बार रैलियां हो चुकी है, कई बार कूच हो चुकी है, पर उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं मिला। हम भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।